हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एकदम से उत्थान तक पहुंचा चुके होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी क्या है? वैयक्तिक भिन्नताएं। वैयक्तिक भिन्नताओं को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके हम देखते हैं तो हमें एक दो क्वेश्चन वैयक्तिक भिन्नता से मिल जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मिल जाता है। तो आज मैंने सोचा मैं उसी को क्या करूं, आपको कवर करा दूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये क्या टॉपिक कह रहा है? टॉपिक है हमारा वैयक्तिक भिन्नता, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, चलिए। वैयक्तिक भिन्नता। अब वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से होता है ना। वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से होता है। और भिन्नता का मतलब होता है जो उसमें क्या है? असमानताएं पाई जाती हैं। अर्थात व्यक्ति क्या है? प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कभी भी पूरी तरीके से समान नहीं हो सकता, चाहे वो एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो या फिर जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। वो क्या है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामवेगिक रूप से कहीं ना कहीं क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और यही जो गुण होते हैं, यही क्या कहलाते हैं? तो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी भिन्नता है ना, क्या कहलाएगी? वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। अगर हम कहें कि एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है? इतना है। ठीक है, और वहीं पर क्या है? एक व्यक्ति इतना है। तो आप क्या कहोगे? एक लंबा है, एक क्या है? छोटा है। यानी शारीरिक रूप से इनमें क्या पाया जा रहा है? भिन्नता पाई जा रही है। तो ये भी क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हैं। तो इसी सब को हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, है ना। वैयक्तिक भिन्नता हम किसको कहेंगे? तो वैयक्तिक भिन्नताओं को हम कहेंगे कोई भी व्यक्ति। कैसे हम डिफाइन करेंगे? कोई भी व्यक्ति क्या है? कोई भी व्यक्ति, है ना। क्या हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति परस्पर पूर्णतया क्या है? एक समान नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति परस्पर परस्पर पूर्णतया एक समान नहीं होते, नहीं होते हैं। उनमें शारीरिक शारीरिक मानसिक मानसिक सामवेगिक सामवेगिक रूप में भिन्नताएं होती हैं। भिन्नताएं होती हैं प्रकृति प्रदत्त। अब भिन्नताएं अपने आप भी सभी नहीं बनाई जाती ना। प्रकृति प्रदत्त इन्हीं भिन्नताओं को इन्हीं भिन्नताओं को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता। भिन्नता कहते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा कि भिन्नताएं, व्यक्तिक भिन्नता किसे कहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति क्या होते हैं, परस्पर पूर्णतः समान नहीं होते हैं, चाहे वो जुड़वा संतानें ही क्यों ना हो, सगे भाई बहन क्यों ना हो, उनमें शारीरिक, मानसिक, सामूहिक रूप से क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। और प्रकृति प्रदत्त इन्हीं भिन्नताओं को क्या कहा जाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करें वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, ठीक है, क्या हम बात करेंगे, वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नताओं भिन्नताओं के प्रकार। वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें पता है क्या है, शारीरिक भिन्नता होती है ना, क्या होती है, तो शारीरिक भिन्नता हो गई, शारीरिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता हो गई। दूसरे नंबर पर हम कौन सी भिन्नता देखेंगे, तो मानसिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम कहें, शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई, इसके साथ साथ क्या हो गया, सामाजिक भिन्नता भी होती है या नहीं होती है ना, तो सामाजिक भिन्नता भी होती है, सामाजिक भिन्नता। साथ ही साथ क्या हो गई, भाषाई भिन्नता भी होती है ना, भाषाई भिन्नता, भाषाई भिन्नता। और किसमें भिन्नता होती है, तो व्यक्तित्व भिन्नता होती है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है या नहीं होती, बताइए। क्या सभी का व्यक्तित्व एक जैसा होता है, तो आप बोलोगे मैम नहीं होता है ना। क्या सभी का व्यक्तित्व एक जैसा होता है, आप बोलोगे मैम बिल्कुल नहीं होता है। और हम क्या कहेंगे, तो नैतिक भिन्नता होती है, नैतिक भिन्नता। फिर क्या है, धार्मिक भिन्नताएं भी होती हैं, कोई हिंदू धर्म का मानता है तो कोई मुस्लिम को मानता है, तो कोई सिख को मानता है, तो कोई ईसाई को मानता है। इसलिए कौन कौन से भिन्नताएं होती, तो धार्मिक भिन्नता भी होती है। और क्या है, तो सांस्कृतिक भिन्नता क्या नहीं होती है ना भाई, किसी के यहाँ की कुछ संस्कृति है तो किसी के यहाँ कुछ संस्कृति है, सांस्कृतिक भिन्नता भी क्या है, होती है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी सांस्कृतिक भिन्नताएं हो गई। उसके साथ साथ आप क्या देखते हैं, प्रजातीय भिन्नता भी होती है ना, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, प्रजातीय भिन्नता के नाम से हम जानेंगे, प्रजातीय भिन्नता। अब हम एक एक को क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें शारीरिक भिन्नता, तो कैसे आप पता लगाओगे कि इस व्यक्ति में ये शारीरिक रूप से क्या है, डिफरेंट है। दो व्यक्तियों को अगर हम ला के बैठा दें, तो आप बोलोगे मैम ये थोड़ा सा, इसका रंग ज़्यादा साफ है, इसका थोड़ा सा कम साफ है, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा दुबला है, एक की लंबाई ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम लग रही है ना। रंग, रूप, आकार, भार, इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं, शारीरिक भिन्नता को मापते हैं, है ना, शारीरिक भिन्नता का पता लगाते हैं। रंग, रूप, लंबाई, भार, ये सब क्या है, आकार हो गया, शारीरिक भिन्नता का पता हम लगाते हैं। मानसिक भिन्नता हम कैसे पता लगाएंगे, मानसिक भिन्नता पता लगाने के लिए क्या है, आईक्यू लेवल हम बच्चे का मापेंगे। बच्चे की रुचि के आधार पर बच्चे में भिन्नता हो सकती है, बच्चे की स्मरण शक्ति के आधार पर बच्चे में भिन्नता हो सकती है, सृजनात्मकता के आधार पर भी बच्चे में क्या है, भिन्नता हो सकती है। अब अगर हम सामाजिक भिन्नता की बात करें, तो हम देखते हैं भिन्न भिन्न जो समाज के लोग होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्या है, सामाजिक भिन्नता है। हमारे समाज से इसके समाज के रीति रिवाज क्या है, भिन्न है। भाषाई भिन्नता, कोई तमिल बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, इस तरीके से क्या है, भाषाई भिन्नता भी पाई जाती है। अगर हम व्यक्तित्व भिन्नता की बात करें, तो अगर हम युंग का क्लासिफिकेशन देखें, व्यक्तित्व भिन्नता की बात हो रही है, युंग का क्लासिफिकेशन, तो कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, तो बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं।
और कुछ कैसे होते हैं तो उभयमुखी होते हैं, यानी जब दोनों गुण पाए जाएंगे तो उभयमुखी कहा जाएगा। इस आधार पर व्यक्ति क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तित्व वाले होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व भिन्नता भी होती है। नैतिक भिन्नता की अगर बात करें तो कुछ में नैतिकता बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में क्या होती है, नहीं होती है। अभी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई लेडीज, ओल्ड लेडीज आ जाती है या कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, सीट नहीं है, वो खड़ी है बेचारी। अब ओल्ड लेडी भी क्या है, खड़े होने में उसको दिक्कत है, तो जिसमें नैतिकता होती है वो क्या करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, माता जी आप इधर बैठ जाइए। प्रेग्नेंट वुमेन जो होगी, लेडी होगी, उसको भी क्या है, खड़े होने में दिक्कत होती है, तो जो नैतिकता वाला होगा, आइए बहन जी आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से किसी किसी में नैतिकता होती है। कुछ लोग तो अगर सिमट के भी बैठे हैं तो और फैल के बैठ जाते हैं कि कहीं यहीं पर आकर के ना बैठ जाएं। इस तरीके से क्या है, नैतिकता में भी भिन्नता पाई जाती है। धार्मिक भिन्नता तो पाई जाती है, कोई हिंदू है तो कोई सिख है तो कोई ईसाई है, कोई, है ना। इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। प्रजातीय भिन्नता है ना, प्रजातियां भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और उनमें भी क्या है, डिफरेंस पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, वैयक्तिक भिन्नताओं के बारे में हमने आपको बताया कि वैयक्तिक भिन्नताएं कितनी, कैसे कैसे हम क्या करेंगे, वैयक्तिक भिन्नताएं कैसे हम डिफाइन करेंगे, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या देखेंगे। वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात ऐसे कुछ फैक्टर भी होंगे जो हमारे वैयक्तिक भिन्नता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे भाई, किसी किसी में भिन्नताएं जन्मजात होती हैं और किसी किसी में क्या है, जन्म के बाद हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं हैं जो क्या है, जन्म के बाद आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो व्यक्ति भिन्नताएं होती हैं, इसको सबसे पहला क्या प्रभावित करता है, तो वंशानुक्रम करता है ना। वंशानुक्रम करता है या नहीं करता है, वंशानुक्रम करता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो वातावरण भी हमारी भिन्नताओं के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वातावरण। क्योंकि जो व्यक्ति का विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, ये वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, प्रतिफल होता है। यहीं पर हम क्या कहेंगे, इसके साथ साथ बुद्धि भी वैयक्तिक भिन्नता को क्या करती है, प्रभावित करती है। और क्या है, तो स्वास्थ्य भी वैयक्तिक भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। और क्या कहेंगे, तो और हम कहेंगे अभिक्षमता भी क्या करती है, प्रभावित करती है हमारे वैयक्तिक भिन्नता को। और क्या करता है, तो शिक्षा भी प्रभावित करती है, शिक्षा। इसके साथ साथ हम देखें तो जाति व प्रजाति, जाति व प्रजाति, और इसके साथ साथ क्या है, लिंग भेद, है ना। क्या है, लिंग भेद, लिंग भेद। और इसके साथ साथ क्या है, पृष्ठभूमि, है ना। आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये भी आपके वैयक्तिक भिन्नता को क्या करती है, काफी हद तक क्या है, प्रभावित करती है, ठीक है। क्या करती है, काफी हद तक प्रभावित करते हैं वैयक्तिक भिन्नता को। तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, कैसे करता है, आप देखते हो कि माता पिता अगर गोरे होते हैं तो अक्सर उनके बच्चे भी क्या होते हैं, गोरे होते हैं। वंशानुक्रम के भी सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही बच्चे क्या होते हैं। वंशानुक्रम में क्या है, जीन जो है ये क्या है, वंशानुक्रम के वाहक माने जाते हैं। माता पिता के गुणों का ट्रांसफर बच्चों में होना पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वंशानुक्रम कहलाती है ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वंशानुक्रम कहलाती है। क्वेश्चन आइए देखते हैं अगर मिल जाता है।
हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, अगर इससे मिल जाता है तो आपको करा रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन मिल गया है हमें, और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। ठीक है, अभी मैंने आपको यही पढ़ाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। क्या यही है वैयक्तिक भिन्नता, या फिर है कोई दो व्यक्ति, ठीक है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ठीक है, क्या है, समान और एक जैसे नहीं होते। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। समान और एक जैसे होते हैं। और डी कह रहा है कोई नहीं, डी कह रहा है कोई नहीं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या सिर्फ शारीरिक भिन्नता ही आपकी वैयक्तिक भिन्नता है, या फिर कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी मैंने यही बताया है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दशा में क्या होते हैं, समान और एक जैसे नहीं होती। यही स्थिति, यही गुण क्या कहलाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगी, प्रैक्टिस करा दूंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।